एक ड्राई फॉर्म में चला जाता है, जिसमें ड्राइनेस आ जाती है और जो जॉइंट की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। उस स्पाइन के ऊपर जो टेंडन लगा होता है उसमें कभी कभी टीयर हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स के पत्ते लेते हैं, लाइक आग का पत्ता हो गया, नीम हो गया, उसको हम ऑयल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स में उसको फ्राई करते हैं। आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं, बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं, उसको नॉर्मलाइज करने में, उसको लिक्विफाई करने में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं। सबसे सटीक जो ट्रीटमेंट है, जो उपाय है, वो आयुर्वेद में है और वो पंचकर्मा में है। मैं डॉक्टर निश्चल शर्मा, आयुर्वेद और पंचकर्म एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर, इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं अब बाहु का। हमें फ्रोजन शोल्डर समझने से पहले शोल्डर का जो एनाटॉमी है उस पर नजर मारनी है। हमारे शोल्डर में जो ह्यूमरस हेड और स्कैपुला के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उसमें एक जेल सब्सटेंस एक कैप्सूल फॉर्म में बीच में होता है, जिसको हम ग्रीस बोल देते हैं। वो कैप्सूल जब किसी कंडीशन की वजह से हार्ड हो जाता है या उसके अंदर का जो सब्सटेंस है वो थिक हो जाता है, तो उसके अंदर की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है और शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, पेनफुल हो जाती है और कभी कभी बहुत ज्यादा टेंडरनेस हो जाती है। किसी ट्रॉमा की वजह से वो कंडीशन राइज हो जाती है। और मेनली ये जो फ्रोजन शोल्डर है, ये सबसे ज्यादा तंग करता है डायबिटिक पेशेंट्स को। इन डायबिटिक पेशेंट्स ये एक ड्राई फॉर्म में चला जाता है, जिसमें ड्राइनेस आ जाती है और जो जॉइंट की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एक इसका जो कॉमन कॉज है, वो जो स्पाइन, स्कैपुला की स्पाइन है, उस स्पाइन के ऊपर जो टेंडन लगा होता है उसमें कभी कभी टीयर हो जाता है, तो उसको हम सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस कंडीशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन की वजह से भी ना ये जो जॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और इसमें टेंडरनेस, पेन, स्वेलिंग टाइप की फीलिंग आती है और काफी कंडीशन सीवियर हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। जनरली इसमें लोग क्या करते हैं कि पेन किलर्स या कुछ और मेडिसिन की सपोर्ट लेते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है ये। या फिर कभी कभी डॉक्टर्स इसमें सुजेस्ट करते हैं कि कोई इंजेक्शन या कुछ स्टीरॉयड थेरेपी वगैरह देते हैं, जिससे टेम्परेरी पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर का सबसे बढ़िया और सबसे सटीक जो ट्रीटमेंट है, जो उपाय है, वो आयुर्वेद में है और वो पंचकर्मा में है। और लगभग 100% इसका जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव है। आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं, बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं, जो उस एनकैप्सुलेटेड कंटेंट है, जो ग्रीस है, जो जिसको हम ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल बोलेंगे, उसको नॉर्मलाइज करने में, उसको लिक्विफाई करने में, उसको अपनी रीस्टोर्ड कंडीशन में लेके आने में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं। और अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो हमारे पंचकर्मा में एक यूनिक थेरेपी जो होती है, जिसको हम बोलते हैं पोटली स्वेदन। पोटली स्वेदन में हम पत्रपिंड पोटली स्वेदन भी ले सकते हैं, हम जंबीर पोटली स्वेदन भी कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर पोटली स्वेदन्स जो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फ्रोजन शोल्डर में। पत्र पोटली स्वेदन में हम क्या करते हैं, हम बहुत तरह के पत्ते जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक कोई पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो किसी के अंदर स्वेलिंग कम करने की प्रॉपर्टी है, कोई टेंडरनेस कम करने की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स के पत्ते लेते हैं, लाइक आग का पत्ता हो गया, नीम हो गया, उसके बाद निर्गुंडी हो गया। तो ऐसे बहुत से पत्ते हैं जिनको हम लेते हैं, उसको हम ऑयल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स में उसको फ्राई करते हैं। उसके बाद हम उसको किसी कपड़े में बांध के उसकी एक पोटली बनाते हैं। फिर उसके बाद उस गर्म पत्तों की और गर्म पोटली की हम इफेक्टेड एरिया में उसकी मसाज करते हैं। मतलब इसमें दो काम होते हैं, एक तो ऑयलिंग भी हो रही है और साथ के साथ उसकी एक सिकाई भी हो रही है, हॉट फर्मेंटेशन भी हो रही है। तो पत्थर पोटली इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड वेरी यूनिक ट्रीटमेंट। और इसके साथ साथ एक इंटरनल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड नस्य थेरेपी। नस्य थेरेपी जो है वो मतलब इतनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फ्रोजन शोल्डर में, सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, साथ के साथ इसका जो रिकरेंस रेट है वो भी लगभग 0 है। नस्य थेरेपी में क्या होता है कि नस्य पंचकर्मा का एक मेन पार्ट है। इसमें क्या होता है कि अबव शोल्डर हमारा जितना भी ऑर्गन्स हैं, ईएनटी रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है,
तो जितने भी हमारे अबव शोल्डर ऑर्गन्स हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो नस्से इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन दीज केसेस। फ्रोजन शोल्डर में भी क्या होता है कि नस्से एक यूनिक ट्रीटमेंट है। इसमें हम पेशेंट को थोरोली अबव शोल्डर उसकी हम ऑयलिंग करते हैं, प्रॉपर मसाज करते हैं, उसके बाद की हम स्टीमिंग करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिकॉक्शंस के साथ, जो हम बोलते हैं काढ़ों के साथ, पत्तों को पानी में बॉईल करके उनका जो स्टीमिंग होती है, उनकी जो स्टीम बनती है, उससे हम सिकाई करते हैं। और उसके बाद फिर हम पेशेंट्स के नाक में कुछ मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड डिकॉक्शंस, कुछ हम ऐसे ड्रॉप्स डालते हैं जो नर्वस सिस्टम को, मसल्स को, वहाँ की सप्लाई को इनिशिएट करता है और वहाँ की कंडीशंस को रिलीव करने में हेल्प करता है। सो ये दो मेन जो ट्रीटमेंट्स हैं, पत्थर पोटली स्वेदन है और एक नस्य है, ये एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही मतलब कारगर ट्रीटमेंट्स हैं। स्पेशली अगर हम बात करें फ्रोजन शोल्डर में, या हम बात करें अबव शोल्डर, जो भी हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग बोलते हैं हम इसको, शोल्डर जितने भी रोग हैं हमारे, उनमें ये दो ट्रीटमेंट्स बहुत इफेक्टिव हैं। सो इन ट्रीटमेंट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करें और फ्रोजन शोल्डर को बहुत अच्छी तरह, बहुत प्रॉपर तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर आयुर्वेद और पंचकर्मा ट्रीटमेंट लें और जितनी जल्दी हो सकता है इस प्रॉब्लम को अपरूट करें और हेल्दी रहें।